नमस्कार। स्टूडेंट हेल्प बाय विमल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का प्रश्न है, अपने मित्र के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए। या आपके मित्र ने पूरे ज़िले में वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए एक बधाई पत्र लिखिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और यदि आपको एक लाइक मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। आशा है आप मेरे चैनल को लाइक अवश्य करेंगे। परीक्षा में विद्यार्थी पत्र के बाईं ओर परीक्षा भवन, उसके पश्चात केंद्र स्थान का नाम, उसके बाद दिनांक और फिर संबोधन के रूप में प्रियवर के बाद मित्र का नाम लिखेंगे। या आप लिख सकते हैं प्रिय मित्र रमेश या सुनीता, रीता, दिनेश, कुछ भी जो आपके मित्र का नाम है। फिर अभिवादन के रूप में नमस्ते। इसके बाद हम पत्र लिखना प्रारंभ करेंगे। इस पत्र को प्रभावशाली आकर्षक बनाने के लिए मैंने 3 अनुच्छेदों में बांटा है। पहला अनुच्छेद है जिसमें आप लिखेंगे, बहुत बहुत बधाई हो राकेश, अभी अभी तुम्हारे पिताजी का पत्र मिला। पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ या मालूम हुआ, इन दोनों में से आप चाहे ज्ञात हुआ लिख सकते हैं या मालूम हुआ लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ या मालूम हुआ कि इस वर्ष तुम पूरे ज़िले में, विद्यार्थी अब याद रखेंगे यदि परीक्षा में रहे कि आपका मित्र वाद विवाद प्रतियोगिता में पूरे ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं तो लिखेंगे पूरे ज़िले में। अगर प्रश्न में रहे पूरे प्रदेश में वाद विवाद में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं तो पूरे प्रदेश में, या आप अंतर विद्यालय जैसा रहेगा प्रश्न उसी का अनुरूप आपको लिखना होगा। तो पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ या मालूम हुआ कि इस वर्ष तुम पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में या अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किए हो, इसके लिए तुम्हें मेरी ओर से हार्दिक बधाई हो। इसके बाद दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे, दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, मित्र तुम्हारे प्रथम आने पर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इस वाक्य को कि तुम्हारे प्रथम आने पर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है कि उसे मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। यह सब तुम्हारे कठोर परिश्रम और लगन का परिणाम है। वैसे भी तुम बचपन से ही वाद विवाद प्रतियोगिता में सदैव प्रथम आते रहे हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम भविष्य में इसी तरह सफलता प्राप्त करते रहो और ईश्वर से भी मेरी यही प्रार्थना है। इसके बाद तीसरा पैराग्राफ है, मेरी ओर से अंकल आंटी को प्रणाम कहना और उन्हें बधाई देना। शेष मिलने पर के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह होगा। पत्र के अंत में है तुम्हारा अभिन्न मित्र। यदि कोई छात्राएं लिखना चाहे तो लिख सकती है तुम्हारी सखी, फिर नीचे अपना नाम। अब हम देखेंगे कि इस पूरे पत्र का पूर्ण रूप देखने में कैसा होगा। तो पत्र का पूर्ण रूप आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए किस प्रकार से लिखा गया है। आपको ठीक इसी फॉर्मेट में लिखना है। परीक्षा भवन, ठीक उसके नीचे जिस तरह से क्रम में दिया गया है, केंद्र स्थान का नाम, दिनांक, फिर संबोधन, अभिवादन के बाद मैंने 3 पैराग्राफ में इस पत्र को बांटा है ताकि पत्र बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली हो। तथा यदि कोई इस पत्र को चेक करेंगे तो चेक करने वाला टीचर आपको पूर्ण अंक देने के लिए उनको बाध्य होना होगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा। वीडियो देखने के लिए, पसंद करने और सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं और किसी भी प्रकार के पत्र का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप जैसे विद्यार्थियों के लिए ही बनाया गया है। धन्यवाद।